हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विज्ञानशाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 के प्रश्नोत्तरों को। प्रश्नोत्तरों को हल करने से पहले यदि आपने इस चैप्टर को पूरा डिटेल में नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप उसे क्लिक कर इसे पूरा देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरों को हल करना। पहला प्रश्न दिया गया है, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। अम्ल और क्षार के गुणों को हमने पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ लिया है, उसी के आधार पर हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखने के लिए आप अपनी कॉपी में 2 कॉलम बना लीजिए। एक तरफ अम्ल लिखिए, दूसरी तरफ क्षार या क्षारक लिखिए। पॉइंट नंबर 1 है, अम्ल जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं जबकि क्षार जल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। दूसरा अंतर बिंदु है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। तीसरा बिंदु है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आप इसे चित्र के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि नींबू का रस जो कि अम्ल होता है उसमें नीला लिटमस पेपर डुबाने पर यह लाल हो जाता है, और इसके विपरीत जब हम लाल लिटमस पेपर को बेकिंग सोडा के विलयन में जो कि एक क्षार है उसमें डुबाएंगे तो उसका रंग नीला हो जाएगा। अगले अंतर बिंदु में हम इसके उदाहरण बताएंगे। अम्ल के उदाहरण हैं टमाटर, नींबू का रस, संतरा रस, दही इत्यादि। और क्षार या बेस के उदाहरण में हम लिखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा विलयन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है, अनेक घरेलू जैसे खिड़की साफ करने वाले मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इनकी प्रकृति क्या है? अभी हमने प्रश्न क्रमांक 1 में चित्र की सहायता से ये समझा कि लाल लिटमस को जब हम बेकिंग सोडा के विलयन में जो कि एक क्षार है डुबाते हैं तो वह नीला हो जाता है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि अनेक घरेलू उत्पादों जैसे कि खिड़की साफ करने वाले मार्जकों में आदि में अमोनिया पाया जाता है और यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। आप इसे B2B फार्मूला से याद कर सकते हैं, B फॉर बेस और B फॉर ब्लू। अगला प्रश्न क्रमांक 3 है, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? तो इसका आंसर में हम क्या लिखेंगे कि जो लिटमस है वो लाइकेन से निष्कासित किया जाता है और इसका उपयोग सूचक के रूप में विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता का परीक्षण करने में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? इसका आंसर होगा कि जो आसुत जल होता है उसका pH 7 होता है और वह उदासीन होता है। जब हम आसुत जल को लाल लिटमस पेपर या नीले लिटमस पेपर में डुबाते हैं तो उसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण से समझाइए। जब किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच क्रिया कराई जाती है तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण के इस प्रक्रम में लवण और जल का निर्माण होता है और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। आइए इसको उदाहरण से समझें। इसमें हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है और इसकी क्रिया हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है उसके साथ क्रिया कराई तो लवण का निर्माण हुआ और वह लवण है NaCl सोडियम क्लोराइड। साथ ही साथ जल भी बना जिसका फार्मूला है H2O और ऊर्जा निर्मुक्त हुई। अगला प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, निम्नलिखित कथन में यदि सही है तो T अथवा गलत है तो F लिखिए। हमें इसमें से ट्रू और फॉल्स देखना है। क कथन दिया गया है, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। हमने पढ़ा है कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, तो ये कथन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे F। अगला कथन दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। यहाँ पर भी ये कथन उल्टा दिया गया है क्योंकि हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार है और एक क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो ये कथन भी क्या होगा? फॉल्स होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे F। तीसरा कथन दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही। अभी हमने प्रश्न क्रमांक 5 में उदासीनीकरण की अभिक्रिया के बारे में पढ़ा जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण बनाते हैं, तो ये कथन क्या होगा? पूर्णतः सत्य है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे T। अगला कथन है, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। जब हम किसी अम्ल या क्षार में सूचक डालते हैं तो वह उसका रंग परिवर्तित कर देता है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? यह कथन सत्य है। यहाँ हम T लिखेंगे। अंतिम कथन है, दंत क्षय अर्थात दांत का डैमेज होना
क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। यह कथन गलत है, क्योंकि इसका आंसर होगा कि जो दांतों का क्षय है या दांतों का डिके होने का प्रोसेस है वो एसिड के कारण होता है। इस चैप्टर के बचे हुए प्रश्नों को हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अगर आपको इन प्रश्नों में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में बाकी प्रश्नों के उत्तर के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।